हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब मुश्किल से एक दिन बच रहे हैं। 27 तारीख जो है वो एसटीईटी का लास्ट डेट है और अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो हो सकता है कि साइट बिजी चलने लग जाए और मेरे ख्याल से बिजी चल रहा होगा दोस्तों। और अगर आपने नहीं भरा है तो आज रात तक कंप्लीट कर ले या फिर कल, क्योंकि लास्ट डेट हो जाता है तो कल सवेरे तक हो सके तो आप फॉर्म को कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसके बाद फिर मौका मिले या ना मिले, क्योंकि सरकार भी चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही कम उम्मीद है कि आपको फिर दोबारा से एसटीईटी आए और आपको मौका मिले। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टेरी 4 वैकेंसी आने को है, ठीक है। और इसमें तो अभी कुछ इस तरह का मामला दिख नहीं रहा है कि अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाए। फिलहाल हम इस वीडियो में एसटीईटी को लेकर के बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि 19/9/2025 को ये शुरू हुआ था और 27/9/2025 को इसका लास्ट डेट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कल इसका लास्ट डेट है। तो आप सभी जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो प्लीज़ भर लें और बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन आपको फाइनल जो सिलेक्शन होता है उससे आउट कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आप देख लें कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें 10वीं का अंक पत्र है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 10वीं का मूल प्रमाण पत्र है, 12वीं का अंक पत्र है, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र है, स्नातक अंक पत्र है, ठीक है, स्नातक का औपबंधिक या फिर मूल प्रमाण पत्र है, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं, पेपर 2 में भी शामिल हो रहे हैं और अगर आपके पास पीजी है तो स्नातकोत्तर के लिए मीन्स अगर आप पीजी की पेपर 2 के लिए इसका आपका मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएड अंक पत्र चाहिए, बीएड का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक भी है तो भी चलेगा, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। आप थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक ना करें दोस्तों, ठीक है। इसका सीरियल नंबर सही से भरा होना चाहिए। डेट इसका सही से भरा होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने या 1 साल की जो वैलिडिटी होती है, कुछ भी इसमें गलत हो गया तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है बाद में, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र, इसमें भी आपको हर चीज़ सही से भरना होगा, इसका सीरियल नंबर, ठीक है। और कहीं कोई गलत इसका कोई भी लेआउट नहीं वहाँ पे डाला जाए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी डाल दें, आधार कार्ड लगेगा, अभ्यर्थी का फ़ोटो और अभ्यर्थी का सिग्नेचर। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप कोशिश करें कि सेल्फ अटेस्टेड कर दे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसमें देखा गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ की मांग होती है। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर सेल्फ अटेस्ट कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्ट कर दें, डेट दे दे अपना और सिग्नेचर दे दे तो अच्छा रहेगा। आगे हम देख लेते हैं कि जो प्रमाण पत्र की बात होती है तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिया और जिनका भी मूल जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, मूल जो प्रमाण पत्र होता है जो बाद में बन करके आता है 2 साल बाद, ठीक है, वो है तो अगर आप डाल दें, और नहीं है तो अगर आप औपबंधिक प्रमाण पत्र मिल गया है, ठीक है, औपबंधिक प्रमाण पत्र मिल गया है तो आप उसे भी डाल दें। और अगर ये भी नहीं है तो अगर वेब कॉपी है, वेब कॉपी अगर है आपके पास, ठीक है, डाउनलोड अगर किए हैं नेट से तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपके पास औपबंधिक है तो उसे डाल दें, अगर नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है तो आप वेब कॉपी को डाल सकते हैं। उम्मीद तो कम है, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी इशू नहीं किया है, कॉलेज इशू नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास औपबंधिक है तो आप डाल दें। और ओरिजिनल अगर है दोस्तों, ठीक है, ओरिजिनल अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं, आप ओरिजिनल को ही लगा दें। और ध्यान रखें कि अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है आप बहुत सही डालें, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ये सही होना चाहिए, उसके बाद निवास भी आपका सही होना चाहिए दोस्तों। और साथ में नाम में कोई भी गलती नहीं करें, क्योंकि यही सब गलती जो होता है आगे चल करके बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जितना भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है वो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, सब कुछ मैंने दिखा दिया है। ये पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ है, क्या क्या लग सकता है आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साइबर कैफ़े में जब भी जाएँ तो बहुत ही इत्मीनान से और बहुत अच्छे से समय दे करके फॉर्म को भरें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको रेस से बाहर कर सकता है, आपको फॉर्म भरने के लायक नहीं रहने देगा।
और मैंने चूँकि खुद STT क्वालिफाई किया और BPSC TR एग्ज़ाम भी दिया है दोस्तों, तो मेरा इस फील्ड में बहुत ही अच्छा अनुभव है। और अब मैं बात करूँगा, जैसा कि आपने देखा है कि 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी जो मार्केट में जो हल्ला है वो TCS को लेकर के है। किसको लेकर के है? TCS को लेकर के है। ये अगर TCS एग्ज़ाम ले रही है, TCS एग्ज़ाम करा रही है, तो पेपर जो आएगा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। वैसे मैं अपने खुद का ओपिनियन बताऊं तो TCS का बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बहुत सारा एग्ज़ाम को ये TCS कंडक्ट कराई है पहले, तो मुझे इसका अनुभव है दोस्तों। मैं बिल्कुल एकदम सही शब्दों में आपको बोल रहा हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मार्केट में बड़े बड़े कोचिंग वाले और बड़े बड़े नाम वाले टीचर जो हैं वो लोगों को बहकाने में और डराने में लगे हुए हैं कि TCS अगर आ गया है तो एग्ज़ाम जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। TCS जो पेपर बनाती है वो बिल्कुल सटीक और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाती है। इसका कहीं ऐसा नहीं रहता है कि एग्ज़ाम का पेपर बहुत टफ रहता है। हाँ, जो लेवल चाहिए होता है कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ना तो आपको बहुत टफ मिलेगा और ना ही आपको बहुत आसान मिलेगा, ठीक है। तो वो तो जनरल भी पेपर हम देखते हैं दोस्तों, अगर पेन पेपर मोड में देते हैं, कोई ऑफलाइन मोड में हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मीडियम लेवल का ही एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते और अगर टफ होना होता है तो वहाँ भी पूछ देता है टफ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी भ्रांति आपको बताई जा रही है कि TCS एग्ज़ाम ले रहा है तो हालत ख़राब कर देगा, पेपर जो होगा बहुत ही टफ आ जाएगा, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये बहुत ही सजा हुआ और बहुत ही एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर को कंडक्ट कराती है TCS, और इसका किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है। और फिर भी अगर डिफ़िकल्ट पेपर अगर शामिल ही करना होगा, इसको बनाना ही होगा, तो उसको वैसे कोई रोकेगा नहीं दोस्तों, वो हर एग्ज़ाम में हो जाता है, ठीक है। अगर किसी का कैंडिडेट का किसी ईयर में भाग खराब रहा तो उसको वैसा पेपर डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इत्मीनान रखें कि कोई भी उस तरह का डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर नहीं बनेगा। और आप ये जानिए कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये कहीं से भी STT आपका एग्ज़ाम नहीं ले रही है कि आपका नौकरी हो जाएगा इससे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको टीचर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ, अब भाई आप इसको पास करने के बाद आप एग्ज़ाम देने के लायक बन गए हैं, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कंपटीशन होता, उस तरह का सिनेरियो बनता सिलेक्शन के लिए, तो पेपर टफ आ सकता था। लेकिन चूंकि इसमें पास करना होता है, एक मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है 75 मार्क का, वो आपको लाना होगा, ठीक है, और आप पास कर जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पेपर आपका बहुत टफ नहीं बनेगा, मीडियम लेवल का बनेगा, आसान भी बनेगा, ठीक है। इस बात को ही ध्यान से निकाल दे जितने भी टीचर बरगला रहे हैं अपने कोर्स बेचने के लिए खास करके, ठीक है, कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, 200 में 250 में, आप बिल्कुल उनसे आप सावधान रहे। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप STT एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो इतना तो माइंड होगा ही प्रिपेयर कि आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे पकड़ रखते हो, आसान लेवल के क्वेश्चन पे अपना पकड़ बनाए हुए हो। और ख़ास करके मैं वैसे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो मैथ का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जिनका पेपर मैथ का है, जिनका ग्रेजुएशन मैथ सब्जेक्ट से हुआ है और फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, इन सब के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी पे भी मैं आऊँगा, पहले मैं इन सबको बता दूँ कि अगर आपका मैथ पेपर है ग्रेजुएशन में तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की जो बुक आती है, ठीक है, बिहार बोर्ड की, ठीक है, या BSEB की भी जो बुक आती है बिहार बोर्ड की, ठीक है, मैथ की, आप उसे ले करके पूरा बना लें। और ऐसे सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप स्टूडेंट फ्रेंड्स को अगर फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, उसके लगभग सारे थ्योरी को देख लेते हैं, मतलब 10th की जो ये मैथ की बुक है और 9th की भी, ठीक है, आप इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं किसी की कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है और लगभग पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम के भी ट्रेंड को मैंने देखा है। आपको ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। जितना भी आप इसमें टॉपिक देख रहे हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो मीन्स परिमेय संख्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, पॉलिनोमियल हो, बहुपद हो, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री हो, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको उस किताब से मिलता हुआ दिखेगा, आप देखिएगा जा करके। और अगर अभी अच्छा खासा टाइम है दोस्तों, ठीक है, उस किताब को लेकर के आप 20 से 25 दिन में ऊपर मैक्सिमम, या आप एग्जाम्पल का ही, ठीक है, एग्जाम्पल्स का ही क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बोलिएगा कि हाँ आप सही बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि पेपर बहुत टफ आएगा, ठीक है।
आप माइंड में कब रखें। हाँ, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान रखा गया है, तो आप इतना कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव कम से कम हो, क्योंकि क्या पता, ये कोई जानता नहीं है अभी, ठीक है, ये कोई भी जानता नहीं है। अगर कोई भी बोल रहा है अपने मन से कि हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा क्या है, निगेटिव है एग्ज़ाम में, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए, इसकी चांसेस बहुत कम है, इसकी कोई कहीं प्रामाणिकता नहीं है, कहीं कोई पेपर नहीं अवेलेबल है कि ऐसा कुछ STET बोल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा करें कि आप अपने तरफ से निगेटिव को कम से कम रखें, ठीक है। ये आदत अगर आपकी डलेगी तो एक्यूरेसी आपका जो होगा वो दोस्तों मेंटेन रहेगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में जो एक्यूरेसी होता है ये बहुत मायने रखता है, मैटर रखता है। ये कोई आपका सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम नहीं है, तो आप एक्यूरेट रहेंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। और इसकी आदत होनी चाहिए ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दें तो आप फुल एंड फाइनल बना करके आएंगे और जो भी जवाब देंगे वो सही जवाब देंगे, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी, और अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट है, वो भी 10th लेवल के 8 से लेकर के 10 तक का जो भी पेपर है आप बिल्कुल उससे देख लें। NCERT का चाहे तो SCERT का, ठीक है, जो राज्य सरकार जो बुक अवेलेबल कराती है, किताब अवेलेबल कराती है सरकारी स्कूलों में, उस किताब को आप देख करके जाएँ ऊपर, आप बिल्कुल पास होकर के आएंगे, कहिएगा कि हाँ आप सही बोल रहे थे। कहीं से किसी कोर्स लेने की, किसी का भी इस तरह का कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो आपको डराया जा रहा है मार्केट में, बिल्कुल आप इससे दूर रहें, बेफिक्र रहें, ठीक है। आप 15 से 20 दिन आराम से प्रैक्टिस करके चले जाइए उस किताब को, 10th लेवल तक के आप पास कर जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होता है जो ISC से आपको मिल सकता है मैथ में, जैसे हम बाइनोमियल की बात करें, ठीक है, द्विपद प्रमेय की बात करें, ये मिल सकता है। थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री मिल सकता है, ठीक है। तो आप इनका फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला रट के जाएं, ठीक है। बाइनोमियल का थोड़ा बहुत फार्मूला रट के जाएं। पूछ सकता है कि nth टर्म क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, ठीक है। बाइनोमियल में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी आएगा, द्विघात समीकरण से आप बना लीजिएगा, क्योंकि 10th का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके अलावे त्रिकोणमिति मैंने बोल दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस नहीं हैं। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब जो भी आप, जैसे लाभ हानि हो गया, ठीक है, उसके बाद SICI हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस SICI हो गया, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, जितना भी इस तरह का सिंपल अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन होता है ये भी आप बना करके जाएं, क्योंकि लाभ हानि से और साधारण ब्याज और CI से बहुत सारा आपको कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, और वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपसे बनेगा। फार्मूला अगर याद है दोस्तों आपको, देखने को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा भी, क्वेश्चन भी बनेगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, ये भी आपसे बनेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो खास करके CI में पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि अगर टफ बना देगा तो ये किसी से नहीं बनने वाला है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का किताब भी उठा करके देख लीजिए, जो CI से क्वेश्चन पूछा है वो शायद ही कोई स्टूडेंट बनाए, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस में आप लीड कर जाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% आप क्वालिफाई कीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि इसमें किस्त वाला कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और मैंने भी जब एग्जाम दिया था दोस्तों तो हमसे भी कोई क्वेश्चन उस तरह का नहीं बना था। 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला था और एक भी नहीं बना था। ये था कि मैंने एक अंदाजे से टिक लगा दिया था, तो एक सही हो गया था और एक गलत हो गया था, लेकिन बना नहीं था, ठीक है। और वो आप कितना भी बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, आपका टाइम जाएगा, बनेगा नहीं। तो वैसे क्वेश्चन से हमें दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद शेयर, ठीक है, शेयर और लाभांश, इससे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं बनने की उम्मीद है। और मैं ये बता दूं कि ये शेयर और लाभांश, ठीक है, शेयर डिवेंचर जो हो गया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो TRE एग्जाम में भी पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए, 2 या 1 या 3 क्वेश्चन आपको मिल सकता है इससे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं भी यूट्यूब पे इस तरह का बहुत सारा फ्री वीडियो अवेलेबल है, और अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं भी चाहूँगा तो आपको बता दूंगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आप सीख लेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको इससे बन ही जाएगा। बाकी कुछ टफ बनाना होगा तो वो नहीं बनेगा, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो बिल्कुल आपके रेंज में होंगे और बनने लायक होंगे, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं, ये 100 क्वेश्चन तो आपके डोमेन से होंगे, ठीक है, किससे होंगे, डोमेन से होंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपको करंट अफेयर भी देखने को मिल सकता है, GK GS भी मिल सकता है देखने को, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, मीन्स आपने जो भी सीटेट की अगर तैयारी किए हो, ठीक है, तो टीचिंग से रिलेटेड जो भी मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ना होता है, थॉर्नडाइक का रूल होता है, एंडरसन रूल होता है, ठीक है।
और क्या क्या होता है, ये सब कुछ जितना भी आप पेडागोगी में पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। रीजनिंग भी मिल सकता है इसमें। तो मैं ये बोलूँगा कि आप करेंट अफेयर पे कमांड करके जाएँ, ठीक है। किस पे? करंट अफेयर पे कमांड करके जाएँ, जीके जीएस पे भी कमांड करके जाएँ, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड इसको भी आप देख करके जाएँ, क्योंकि ये सब फ्री का नंबर बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग भी आप थोड़ा बहुत देख लें, ये सब आपको फ्री का नंबर देगा, क्योंकि इसमें इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नंबर आपको देंगे। अगर इन सब पे इतना पकड़ आप बना पाते हैं, जितना मैंने आपको बोला है, अगर उतना आप कर ले जाते हैं, तो यकीन मानिए आप 125 से 130 तक मार्क्स ले करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ें, और जिनका साइंस सब्जेक्ट है वो आप 10th लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ लें, और एससीईआरटी की भी बुक आती है उनको भी। और मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि आईएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर नोट्स है आईएससी आप पढ़े हुए हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देते, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन टच करता है इसमें, ठीक है। और वहाँ भी आप इतना कर ले जाएंगे, आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, कहीं किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे हम पेपर 2 को लेकर के दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। पीजी वालों के लिए इसकी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम किसी और वीडियो में बता देंगे आपको। तब तक के लिए बस इतनी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और बाकी जो भी जानकारी चाहिए आपको पेपर 2 से रिलेटेड, मैं उसको भी दूंगा, ठीक है। और मेरे पास अनुभव है, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने चैनल पर भी तैयारी के लिए वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और बाय।